Good morning, students. Welcome to BLS International School Maths E-classes. Today we are going to start our topic, that is even and odd numbers. Numbers, we all know बेटा कि numbers digits की help से बनते हैं और digits की help से जो numbers बनते हैं वो 1 digit number भी होते हैं, 2 digit, 3 digit, 4 digit number भी होते हैं. उन numbers में ये चीज classify करना कि कौन सा number even है और कौन सा नंबर ऑड है हम आज पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं वी नो दैट नंबर्स एंडिंग विद 2, 4, 6, 8 और 0 आर नोन एज इवन नंबर्स. यानी कि जो भी नंबर एंड होते हैं 2, 4, 6, 8 या 0 से उन्हें हम इवन नंबर कंसीडर करते हैं. एंड नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7 और 9 are considered as odd numbers. मतलब जो 0 to 9 के जो डिजिट्स होती हैं उन 0 to 9 की डिजिट्स में जो 2, 4, 6, 8 और 0 है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं और 1, 3, 5, 7, 9 बचे हुए 1, 3, 5, 7, 9 को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं. इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स आपको पहचानने कैसे हैं, कैसे हम उन्हें पहचानते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल 524. वी आर हैविंग अ नंबर 524. बेटा हम पूरी डिजिट को नहीं देखेंगे, पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, सारी डिजिट्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को. लास्ट डिजिट बेटा इसमें क्या है, लास्ट डिजिट है 4. इट मींस इट इज इवन नंबर. इट मींस इट इज इवन नंबर. ये हमारी कैसा नंबर हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया बिकॉज लास्ट डिजिट इज 4. अगर एक नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट का है और उसमें सारी डिजिट्स इवन है तो वो नंबर इवन होगा. लेकिन अगर उसमें सारी डिजिट्स इवन नहीं है और कुछ डिजिट्स ऑड भी हैं तो हम बेटा उसके लिए चेक करेंगे लास्ट डिजिट को. अगर लास्ट डिजिट भी हमारी इवन है, अगर हमारी लास्ट डिजिट इवन है तो स्टार्टिंग की डिजिट्स इवन हो या ऑड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर हमारा इवन ही कंसीडर किया जाएगा. जैसे 524, 5 इज अ ऑड नंबर बट वी विल नॉट बॉदर अबाउट 5. हम लोग 5 को नहीं देखेंगे, हम लोग 5 को नहीं सोचेंगे. 524, 4 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन डिजिट, तो हम 524 पूरे ही नंबर को इवन कंसीडर करेंगे. Then 8 is a single digit number and 8 is also considered as an even number. It is very easy. 2464. यहाँ पर जो लास्ट 4 है उसे हम देखेंगे और 4 हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है. तो 2464 will be considered as even number. Same with 150. 0 is there जो कि हमारा इवन नंबर होगा. 1 और 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लास्ट डिजिट को कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट कुछ ऑड नंबर्स के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं. वी आर हैविंग 225. सो बच्चा 225, 5 इज द नंबर विच इज ऑड. 5 एक ऑड नंबर है तो 225 पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया. द नेक्स्ट वन इज 7. तो 7 अपने आप में ही एक डिजिट है जो कि कैसी है, ऑड डिजिट है. जो कि कैसी है बेटा, ऑड डिजिट है. 5361. तो 1 कैसी है, हमारी ऑड डिजिट है, हम लोग 1 को ही देखेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 1 है, हम लोग लास्ट डिजिट पर ही फोकस करेंगे. 299. इसमें भी हम 9 को देखेंगे क्योंकि 9 कैसी है, हमारी लास्ट डिजिट है और वो कैसी है, हमारी ऑड डिजिट है. कैसी है, ऑड. 8883. 3 कैसी है बेटा, हमारी ऑड डिजिट है. 3 कैसी है, ऑड डिजिट है. तो हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के साथ डील कैसे करते हैं ये सीख लिया. अभी हम इन दोनों के साथ डील करेंगे, इन दोनों को कोशिश करेंगे करने की. मैं एक एक करके आप लोगों से आंसर्स पूछ रहा हूं और आप लोग मुझे अपने आंसर्स बताएंगे. The question is write even or odd for the following numbers. हमें even लिखना है या odd लिखना है इन नंबर्स के लिए. हम लास्ट डिजिट देखेंगे लेकिन उसे कंपेयर करेंगे, उसे देखेंगे, उसे
जज करेंगे इवन और ऑड की डिजिट से। इवन नंबर की डिजिट होती है 2, 4, 6, 8 एंड 0 और ऑड नंबर के होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अभी हमने आया 6 कहां आया बेटा, इवन में या ऑड में? इवन में, तो इट विल बी इवन, इट विल बी इवन। 3 कहां आया बेटा, ऑड में, तो इट विल बी ऑड। 1 कहां आया, 1 आया हमारा इवन में या ऑड में? ऑड में, तो इट विल बी ऑड। 999 0 कहां आया बेटा, 0 आया हमारा इवन में। बेशक तीनों 9 हमारे ऑड में आ रहे हैं, लेकिन हमें तो फोकस लास्ट डिजिट पर ही करना है। हमें और किसी भी डिजिट को देखने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट इवन है तो पूरा नंबर इवन, लास्ट डिजिट ऑड है तो पूरा नंबर ऑड। 7318 वी विल सी ओनली 8। हम 7318 में सिर्फ किसको देखेंगे, 8 को, और 8 हमारा कैसा होता है, इवन होता है। The next one is 2853, 2853. We will think about 3 only, and 3 is odd, so it is odd number. 4801, 1 is odd, odd number. 480, तीनों ही हमारे इवन डिजिट्स है, पर हम उनको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को। 6000, 0 is even. 2021, 1 is odd. 1997, 7 is odd. With this method, we have identified the even numbers as well as the odd numbers. हमने even numbers को भी पहचान लिया और odd numbers को भी पहचान लिया। अभी हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 2856 एंड 2868। 2856 से लेकर 2868 तक के सभी नंबर्स हम लोग यहां लिख लेते हैं। बिटवीन है यानी कि 2856 और 2868 को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मंडे और वेंसडे के बीच में क्या आता है, व्हाट कम्स बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, तो आप सिंपल क्या आंसर देंगे, आप देंगे ट्यूसडे। तो वी हैव नॉट टेकन, वी हैव नॉट कंसीडर्ड मंडे एंड वेंसडे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिटवीन ओनली। व्हाट कम्स बिटवीन 7 एंड 10, 7 और 10 के बीच में क्या आता है, तो वी विल आंसर 8, 9। ये दो नंबर हमारे 7 और 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिटवीन में हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, जो दो नंबर गिवन है, उनको कंसीडर नहीं करेंगे, बचे हुए सभी नंबर्स को हम लिख लेंगे। 2856 के बाद 57, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867 और फिर 2868 को लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ बेटा वी विल आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज नंबर्स आर इवन, कौन कौन से नंबर्स इसमें इवन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर्स को पहले लिखेंगे। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 0। वी आर हैविंग 5 डिजिट्स जो कि हमारी इवन शो करती है। तो अभी हम यहां पर सर्कल करेंगे 2858, क्योंकि यहां पर लास्ट डिजिट क्या है बच्चा, 8। तो 8 हमारा कैसे पता, इससे हमें पता चला कि जो 2858 है वो पूरा हमारा इवन है। फिर 2859 नहीं होगा, 2857 नहीं होगा, 2860 होगा, देन 2861 नहीं होगा, 2862 होगा। तो with the help of that method we have identified that these numbers are even numbers. One more thing बेटा, अब आपके अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम बार बार इतनी सारी डिजिट्स लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी।
Yes. So we are not going to write these digits again and again. We can identify a pattern here. Here we are having a pattern. Alternative digits we are taking. We are having alternative digits. It means हम लोग एक एक नंबर को छोड़कर इस तरह से जा रहे हैं, है ना. तो हम इस पैटर्न को भी फॉलो करते हुए यहाँ पर काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ऐसे छुपा लेता हूं और 2856 से हम शुरुआत करते हैं, तो 2856 के बाद 57 इट इज ऑड, देन 2858, 2859 it is odd, then 2860, 2861 it is odd, then 2862. Like that we have done. We have found the even numbers between 2856 and 2868. But this question was asking about the even numbers. What will happen when this question will ask about the odd numbers? What will happen when this question will ask about the odd numbers? So we are having write all the odd numbers between 2, 3492 and 3505. So we will write all the odd numbers now. 3492 is a even number. तो उसके बाद वाला नंबर जो होगा बेटा वो हमारा odd होगा, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव चलते हैं ना, तो हम 3492 को ही छोड़ेंगे. तो 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, क्योंकि 3499 के बाद क्या आएगा 3500. 3499 के बाद देखिए 3499 के बाद क्या आएगा 3500 एंड 0 will be considered as even number. तो ये पूरा even number हो गया, ये कट हो गया, और उसके बाद वाला नंबर 3501 we will write. I hope you all have understood about the even and odd concept, and you all have understood about how to find the even numbers between two numbers or the odd numbers between two numbers. I hope you all are aware about even and odd. Your homework will be do the given PDF in your notebook with your legible handwriting, along with margins, along with date and everything. We'll meet in the next class. Stay home, stay safe. Bye-bye.